गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हम लेसन नंबर 12 मेहनत का फल, फ्रूट्स ऑफ लेबर। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और हमें कोई भी काम मेहनत करने से हमें उसका अच्छा फल मिलता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस कहानी में मेहनत का फल क्यों कहा गया है। सोनपुर नामक शहर में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। उसका बेटा था आलोक। वह ईमानदार और मेहनती लड़का था। माँ बेटा दिन भर परिश्रम करते और जो कुछ मिलता उसी से गुजारा करते। सोनपुर एक शहर है जहाँ पर एक बूढ़ी महिला अपने बच्चे आलोक के साथ रहती है और वो लोग काफ़ी गरीब हैं और वो लोग दिन भर मेहनत करके जो भी मिलता है उनसे अपना गुजर बसर मतलब अपने रहने का उसी से अपना रहना खाना उसी में एडजस्ट करते हैं। और वो आलोक जो है वो काफ़ी मेहनती और ईमानदार बच्चा है। एक दिन आलोक सड़क के किनारे खड़ा था। उसने देखा एक आदमी दोनों हाथों में सामान उठाए चला जा रहा था। वह थक गया था, इसलिए सामान उठाकर ठीक से चल नहीं पा रहा था। आलोक उसके पास गया और बोला, बाबूजी, मैं आपका सामान उठा दूं? आप मुझे 10 रुपये दे देना। उस व्यक्ति ने आलोक को देखा तो उसकी गरीबी देखकर उसे दया आ गई। उसने आलोक से पूछा, तुम 10 रुपये का क्या करोगे? आलोक बोला, बाबूजी, इसी से मैं आटा खरीदूंगा जिससे मैं और मेरी माँ अपना पेट भरेंगे। एक दिन आलोक रोड के किनारे खड़ा था और उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है दोनों हाथों में सामान लेकर जा रहा था, लेकिन सामान की वजन के वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था और वो आदमी बीच बीच में सामान रख के ऐसे चल रहा था। तो आलोक को ऐसा लगा कि वो आदमी कंफर्ट नहीं है उस सामान के साथ। तो आलोक उनके पास गया और बोला कि बाबूजी, मैं आपकी हेल्प कर दूं? आप मुझे सामान उठाने के 10 रुपये दे देना। इस आदमी ने जब आलोक को देखा तो उसे दया आ गई और उसने पूछा, तुम 10 रुपये का क्या करोगे? फिर आलोक ने जवाब दिया, मैं इस 10 रुपये से आटा खरीदूँगा और मैं और मेरी माँ अपना पेट भरेंगे आटे का रोटी बनाकर। आलोक की इस बात का व्यक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने कहा, यदि मैं तुम्हें 20 रुपये दे दूं तो क्या करोगे? आलोक ने कहा, मैं 10 रुपये का आटा खरीदूंगा और 10 रुपये का फलों का क्या करोगे? व्यक्ति ने पूछा। आलोक ने कहा, फलों को बेचकर मैं पैसा कमाऊंगा। उस व्यक्ति ने आलोक को 50 रुपये दिए। आलोक ने उसका सामान उठाकर घर तक पहुंचा दिया। आलोक ने उन रुपयों से फल बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसने फलों का दुकान खोल ली। अब जब व्यक्ति ने पूछा कि 10 रुपये के तुम क्या करोगे, फिर जब उसकी बात आलोक ने बोला, मैं आटा खरीदूंगा, रोटी बनाकर मैं और मेरी माँ पेट भर खाएंगे, तब उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 के बजाय 20 रुपये दूंगा, तो तुम 20 रुपये का क्या करोगे? फिर आलोक ने बोला, मैं उस 20 रुपये का 10 रुपये का तो आटा खरीदूंगा और 10 रुपये का फल खरीदूंगा। फिर उस आदमी ने बोला, तुम फल का क्या करोगे? वो बोला, मैं फल को बेचूंगा और पैसा कमाऊंगा। उस आदमी ने आलोक को 50 रुपये दिए, यानी कि 50 रुपीज़ दिए और
आलोक ने उनके सामान को उनके घर तक सही सलामत पहुंचा दिया। उसके बाद उसने फलों की दुकान खोल ली। एक दिन वही व्यक्ति आलोक की दुकान पर फल खरीदने आया। आलोक ने उसे पहचान लिया, तुरंत पैर छुए और बोला, साहब, मैं वही लड़का हूँ जिसे एक बार आपने 50 रुपये दिए थे। आपके दिए हुए उन रुपयों से मैंने फलों की दुकान खोल ली है। यह दुकान आपकी ही है। व्यक्ति आलोक के लगन और मेहनत से खुश हुआ और बोला, बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। जब उसने फलों की दुकान खोल ली तो एक दिन वो आदमी उसी फलों के दुकान के पास फल खरीदने आया। आलोक उस आदमी को देखकर तुरंत पहचान गया और उसके पाँव छूने लगे। पाँव छूकर बोला, साहब, मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने 50 रुपये दिए थे और मैं उस 50 रुपये से अपने फलों की दुकान खोला हूँ। ये आप अपना ही दुकान समझकर यहाँ से फल ले जाइए। उसकी मेहनत और लगनता को देखकर उस आदमी ने कहा, मेहनत का फल मीठा होता है। हम किसी भी काम को करें, अगर सच्चे मन से, लगन से करें तो वो काम ज़रूर सफलता मिलती है। उस काम में हमें ज़रूर सफलता मिलती है। अगर उस बच्चे ने उस 50 रुपये को लेकर खा करके मौज मस्ती कर उड़ा दिया रहता तो आज फिर से वो गरीब ही रहता। लेकिन उस बच्चे ने उस पैसे का उपयोग करके फलों की दुकान खोलकर और पैसा बनाया, जिससे वो अपना जीवन अच्छे से जीने लगा। इसीलिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम को सच्चे मन और लगन से करना चाहिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है।